हेलो एवरीवन। मैं आज करने जा रही हूँ बासु दत्ता का क्लास 12 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का 21 नंबर सम बुलबुल एंड अक्षय वाला। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया इस सम्स के लिए, इसलिए मैं ये सम कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर सम्स में। 21 नंबर सम्स बुलबुल एंड अक्षय दो पार्टनर हैं। वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 11:4। इन लोग का जो प्रॉफिट एंड जो भी लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 11:4 के रेशियो में। बीरेन वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। बीरेन जो है वो नया पार्टनर है, 1/5 शेयर के रूप में आए हैं। इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं रूल्स जो है पार्ट 1 वीडियो में दे चुकी हूँ, इसीलिए मैं वो सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन का समझा रही हूँ और सॉल्यूशन दूंगी। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है, रूल समझना है तो मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिएगा। तो चलिए, तो 1/5 शेयर से वो आए हैं 1 अप्रैल 2017 में। ये इनका बैलेंस शीट जो पुराना है इस डेट का ये रहा आपका सामने में, ठीक है। तो नीचे हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट बिजेन टू ब्रिंग, वो तो खाली हाथ नहीं आएगा कैपिटल के रूप में, वो 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल, मतलब जो भी आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे ना उसका 1/5 शेयर, तो उसमें भी वर्किंग नोट में दिखाई हूँ। और वैसे मैं इसका एडजस्टमेंट कैसे क्या होता है ये सब मैं आपका पार्ट 1 वीडियो में दे चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए मैं उतना डिटेल में यहाँ नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। ऑफ द न्यू फर्म एंड 1,50,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल के रूप में वो 1,50,000 लेके आया नया पार्टनर विजन। 1,50,000 का आधा जो है हाफ वो विड्रॉन कर दिया ओल्ड पार्टनर में, बुलबुल में एंड अक्षय में, मतलब वो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में चला जाएगा आधा। ये भी मैं बताई हुई हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए, ये आपका सब पार्टनर कैपिटल का रहा। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, बिल्डिंग एंड प्लांट वेयर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। ये तो आपको पता है रिवैल्यूएशन में आएगा क्योंकि एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में आता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी इंक्रीज बाय 200, ये भी आएगा। क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000, ये भी आपका उधर ही दिखाएंगे, क्या बोलते हैं आपका बैलेंस शीट में, और रिवैल्यूएशन में वैसे ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसका काम कैपिटल के लिए और इसके लिए। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में जाते हैं, और कोई पॉइंट मैं यहाँ नहीं समझाई हूँ, वह सोल्यूशन में आपको समझाती हूँ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन का अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और कैपिटल तो आपको खुलना ही पड़ेगा जिससे आपको कैपिटल मिलेगा और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर पाइएगा। तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं हम। सोल्यूशन ये रहा, आप पेंसिल और स्केल यूज़ कीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ बुलबुल अक्षय एंड बिजेन रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द एंडेड डेट 21 नंबर डेबिट रुपीज़ पर्टिकुलर्स क्रेडिट, ये सब आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। तो देखिए, बिल्डिंग जो है आपका यहाँ पे क्या बोला था, बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो गया था, मतलब घट गया 20% से, तो 14 लाख का 20% डेप्रिसिएटेड हो गया, तो आपका निकला कितना, 2,80,000, ठीक है। उसके बाद आपको बोला था प्रोविज़न फॉर बैड डेट वॉज टू बी इंक्रीज बाय 200, मतलब 200 से बढ़ गया है प्रोविज़न। ये तो आपको पता है कि ये सब डेटर पे चार्ज होता है, लेकिन बोल दिया है कितने से, डायरेक्ट बाई वर्ड जो होता है इंक्रीज्ड बाय, मतलब उतने से ही इंक्रीज हुआ है, तो आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में 200 ही लेना होगा। तो ये 200 जो है आप डायरेक्ट ले लीजिएगा यहाँ पे। क्यों लिए यहाँ पे? क्योंकि आपका ये इंक्रीज्ड बाय मतलब लॉस आपका बढ़ गया है, तो लॉस बढ़ जाना, प्रोविज़न बढ़ जाना मतलब एक तरफ से लायबिलिटी बढ़ जाना। डेटर में भले चार्ज होता है लेकिन ये लायबिलिटी ही होता है, तो बढ़ जाता है, तो हम लोग इसी साइड लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग का देखिए नेक्स्ट में और तो कुछ नहीं बोला है। प्लांट आपको बोला था कि डिप्रिशिएटेड 20%, तो प्लांट 3 लाख का 20% आपको ये रहा 60,000, ठीक है। बिल्डिंग 2,80,000, प्रोविज़न 200, प्लांट 60,000, और इस साइड कुछ भी नहीं आया। देखिए ये सब नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में। तो चलिए, अब तो कुछ है नहीं, तो हम लोग इसका टोटल कर ले। टोटल करने पे हमको मिलता है 3,40,200, ये इसी साइड हो गया, यही अमाउंट से हम लोगों ने लॉस ऑन इस साइड आया, इसीलिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। अगर इस साइड होता तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता। ये तो मैं समझाई हुई हूँ।
तो हम लोगों ने इसका रेशियो था आपका 11:4, ये रहा। इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 11/15, 4/15 से आप करिएगा तो ये सब अमाउंट आ जाएगा। अब यही अमाउंट आपका लॉस है तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बुलबुल अक्षय विजन, बुलबुल अक्षय विजन। जहाँ मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो चलिए, ये अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हो गया बुलबुल में और अक्षय में। विजन तो आपका नया पार्टनर है। लॉस एंड रिवैल्यूएशन, अब प्रॉफिट होता तो इस साइड होता, ठीक है। तो चलिए, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना है दोनों ओल्ड पार्टनर का वो देख लीजिए। बुलबुल अक्षय 20 लाख और 5,50,000, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 20 लाख और 5,50,000 बुलबुल को और अक्षय को दे दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे पता है ना, जनरल रिजर्व ये सब जो होता है ये सब हम लोग लेते हैं। अगर इस साइड पीएल इस साइड होता तो यहाँ पे आता इस साइड कैपिटल का डेबिट साइड में, ये सब इस साइड है तो इसीलिए हम लोगों को लेना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो आपका चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन जो है, वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड आपका 1,60,000 का था, जिसमें से आपको क्लेम मिल गया तो आपका 10,000 क्लेम हट जाएगा, तो बचा कितना 1,50,000। ये 1,50,000 ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड। 1,60,000 से 10,000 का क्लेम हट गया तो 1,50,000 क्लेम के रूप में उतना पैसा आप रिसीव कर चुके हैं फ़ंड से, मतलब तो आपका तो वो हटाना पड़ेगा ना, तो वो हटा दिए तो आपका क्या हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा। उसके बाद 11:4 जो आपको ओल्ड रेशियो था ये रहा, इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 1.5 लाख को, तो ये हो गया। ये सब तो ओल्ड पार्टनर का ही अभी हो रहा है, अभी न्यू पार्टनर का ये सब नहीं है। तो चलिए, ये हो गया। अब हम लोग और तो कुछ है नहीं, जनरल रिजर्व तो है नहीं, और यहाँ पे जो है ये क्या एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड, ये हम लोग बैलेंस शीट में ले लेंगे क्योंकि इसके बारे में नीचे अभी कुछ कहा नहीं है, तो छोड़ दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में नीचे बोला था इसलिए हम लोगों ने ले लिया, और जनरल रिजर्व भी रहता तो वो ले लेते, भले उसके बारे में कुछ ना ही बोला है नीचे। अब पीएल भी रहता है तो हम लोग ले लेते हैं। ये सब मैं समझा चुकी हूँ पार्ट 1 वीडियो में, कौन सा चीज़ आता है नहीं आता है, फॉर्मेट भी दी हूँ, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेन चीज़ में जाते हैं। मेन क्या है इसका, गुडविल। देखिए, विजन जो कैपिटल जो लेके आया वो तो अमाउंट दिया नहीं, वो आपको निकालना पड़ेगा। इसका वर्किंग नोट में मैं खोली हूँ, तो पहले हम लोग गुडविल को ट्रांसफ़र कर ले। गुडविल आपको दिया हुआ है 1.5 लाख शेयर ऑफ गुडविल है, उसका आधा आपको विड्रॉन करना है। तो ये देखिए, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आप कैसे बैंक भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दीजिएगा। तो 1.5 लाख रुपया का 11:4 के रेशियो में, वही ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए गुडविल को, तो आपको इतना मिल गया। बुलबुल अक्षय को दे दीजिएगा, ठीक है। ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये 1.5 लाख जो रुपया है गुडविल का, उसका आधा आपको विड्रॉन करना है। देखिए, इस साइड आइएगा, टू बैंक लिखिएगा, विड्रॉन ऑफ गुडविल हम लिख दिए, विड्रॉन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं। 1.5 लाख का आधा कितना हो गया 75,000। 75,000 को वही रेशियो ओल्ड रेशियो में 11:4 के रेशियो में आप ओल्ड पार्टनर को दे दीजिएगा, तो 55,000 और 20,000 आ गया, ठीक है। ये सब हो गया। अब हमारा बचा कैपिटल, जो कि आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल लिख बाय बैंक अकाउंट लिखी हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट में मैंने दिखाया है ये अमाउंट आया है, कैसे आया है देखिए। यहाँ पे बोला है आपको कि विजन जो कैपिटल आया है वो एक्सटेंड हो गया 1/5 शेयर से टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, इसका बुलबुल का ये पूरा टोटल कीजिएगा और अक्षय का ये पूरा टोटल कीजिएगा। इस दोनों अमाउंट को यहाँ लिखिएगा, इससे ये लॉस और ये विड्रॉन माइनस कीजिएगा, तो आपका ये अमाउंट बच गया कैरी डाउन में, और अक्षय का ये अमाउंट बच गया। तो ये दोनों अमाउंट को आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपको बोला है टोटल कैपिटल। देखिए, बैलेंस शीट में वर्किंग नोट खोली हूँ,